Hello guys, welcome to my YouTube channel English with Radha. Today we continue discuss about the preposition. लास्ट 2 वीडियोस में अपनों ने ये बात कर ली कि प्रीपोजिशन होती क्या है। उसके बाद अपनों ने बात की थी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की। देन बात की थी अपनों ने यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एज ए प्लेस प्रीपोजिशन का यूज की बात कर ली अपनों ने। एज ए टाइम प्रीपोजिशन की बात कर ली। आज अपन बात करेंगे एज प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ बाय एंड विद। विद का कहाँ यूज होगा, बाय का कहाँ यूज होगा। विद सबसे पहले बात करते हैं विद। इट डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन। जो विद है वो इंस्ट्रूमेंट्स को डिनोट करेगा जिससे कोई एक्शन किया जाएगा। एग्जाम्पल, ही किल्ड अ स्नैक विद अ स्टिक। उसने स्नैक को, सांप को मारा किसकी हेल्प से, एक स्टिक की हेल्प से। तो यहाँ स्टिक को डिनोट किया, एक इंस्ट्रूमेंट को डिनोट किया जो कि कोई एक्शन कर रहा है विद ने। अब बाय देखते हैं एज इंस्ट्रूमेंट। सॉरी। इट रेफर्स टू द डोयर ऑफ एन एक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जो बाय है वो ये रेफर करता है कि किसके द्वारा ये किया गया। विद इंस्ट्रूमेंट्स को डिनोट करता था किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये एक्शन लिया गया, बट बाय ये रेफर करता है किस पर्सन या किस चीज के द्वारा ये किया गया। एग्जाम्पल, द टाइगर वॉज किल्ड। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। हंटर के द्वारा, हंटर के थ्रू टाइगर किल्ड हुआ। हंटर ने टाइगर को मारा। और विद में क्या था कि उसने स्टिक की हेल्प से स्नैक को मारा। कंपैरिजन पता चला। कंपैरिजन ये है इनके अंदर बाय और विद में एज ए इंस्ट्रूमेंट कि जो विद है वो इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन। एक इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई एक्शन कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे एक्शन हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। और बाय क्या होता है, डोर ऑफ एक्शन, मतलब किसके द्वारा किया गया एक्शन, मतलब हंटर ने टाइगर को मारा। ठीक है। अगर ये आ जाता है द हंटर किल्ड अ टाइगर विद द हेल्प ऑफ गन, तो ये हो जाता है वो एक्शन इज डन विद द इंस्ट्रूमेंट। बट यहाँ बाय और विद में एज ए इंस्ट्रूमेंट यही डिफरेंस है कि जो बाय है वो इंस्ट्रूमेंट विच एक्शन इज डन, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कोई एक्शन लिया जा रहा है। और बाय का मतलब है डोर ऑफ एन एक्शन, मतलब काम किसके के द्वारा किया जा रहा है। अब अपन कुछ यूजेस देखेंगे बाय के। बाय के और यूज है, इट डिनोट्स नियर और बाय साइड समथिंग और समबडी। किसी चीज के पास या किस चीज के साइड में, या किसी पर्सन या किसी चीज के पास या उसकी साइड में। जैसे कम एंड सिट बाय मी, इसका मतलब है आओ और मेरे साइड में बैठ जाओ। और इसके यूज देखते हैं। इट इज यूज्ड विद एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग। कोई कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए भी बाय यूज होता है। He shocked the whole company by resigning. उसने कोई एक्शन लिया, रिजाइन किया देने पे पूरी कंपनी को उसने शॉक्ड कर दिया। तो इसका मतलब है कि एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग, कोई एक्शन लेने पे, कोई काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए भी बाय यूज होता है। और इट मीन्स डिनोट थ्रू विच समथिंग इज डन, उस चीज को डिनोट करना
जिससे कुछ किया जा सके, कुछ कंप्लीट हो। समथिंग इज डन। मे आई प्रे, मे आई पे बाय चेक। मैं किसके थ्रू पे करूंगा? क्या मैं चेक के थ्रू पे कर सकता हूं? कुछ चीज को किया जा रहा है, किसी चीज की हेल्प से, चेक की हेल्प से। क्या मैं पे कर सकता हूं? कोई अमाउंट पे कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ चेक। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं, आगे बात। अब एक इंस्ट्रक्शन नोट है बाय के रिगार्डिंग कि द यूज ऑफ बाय विद द फ्लोइंग सेंटेंस। जो बाय का यूज है वो कुछ ऐसे सेंटेंस के साथ भी यूज होता है, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, किसके थ्रू? बाय ट्रेन। व्हाट इज द टाइम? बाय योर वॉच। क्या टाइम हुआ है? तुम्हारी वॉच के अकॉर्डिंग। या बाय एक काम कर रहा है अकॉर्डिंग का। ऊपर वाले सेंटेंस में ही वॉन्ट टू दिल्ली बाय ट्रेन, मतलब किसके जरिए, किसके जरिए का काम यहाँ बाय करना। व्हेन, तीसरा, वी सेंड अ लेटर बाय पोस्ट। हम लेटर भेजेंगे पोस्ट के थ्रू। एक वे को डिनोट कर रहे हैं यहाँ बाय। तो इसका कहने का मतलब है कि जब बाय है वो कुछ ऐसे सेंटेंस में भी यूज होता है। आगे अपन बात करेंगे यूज ऑफ इन एंड विद इन। बाय और विद का यूज पढ़ा अपनों ने। बाय और विद का पहले इंस्ट्रूमेंट के साथ पढ़ा। तो जो विद है वो डिनोट करता है इंस्ट्रूमेंट को जिससे कोई एक्शन किया जाए, और बाय रेफर करता है डोयर ऑफ एक्शन, मतलब किसके थ्रू काम किया गया, किसने वो काम किया। फिर अपनों ने मैनर और एजेंट पे आ गए, जिसके अंदर अपनों ने बात की थी बाय की। सिर्फ बाय वो किसी साइड, नियर और पास में, पास को दोहराता है। किसी चीज के पास में या किसी पर्सन के पास में को भी डिनोट बाय से किया जा सकता है। और ये किसी काम को करने के एक्शन को भी डिनोट के लिए यूज किया जा सकता है। किसी चीज को करने, समथिंग इज डन, कुछ चीज करने के लिए भी, कुछ करने के लिए भी बाय से का यूज किया जा सकता है। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां बाय का यूज होता है, वो एक्सेप्शन नहीं कह सकते उन्हें बट इन सबसे अलग होते हैं। जैसे ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, ही व्हाट इज योर टाइम बाय योर वॉच, वी सेंड अ लेटर बाय पोस्ट, we were going there by bike, like that. अब अपन बात करेंगे यूज ऑफ इन एंड विद और इन का एक मैनर एक्सप्रेस करने के लिए। वो एक मैनर भी एक्सप्रेस करते हैं इन और विद। तो जैसे he spoke in anger tune, she spoke in an angry tune, मतलब वो गुस्से भरी टोन में बोल रही थी। यहाँ एक मैनर, गुस्से का मैनर, एंगर का मैनर दिखाया जा रहा है। दे फाउट विद द कोरेज, वो लड़ाई कर रहे हैं। किस तरीके से, किसके साथ? एक कोरेज, एक कॉन्फिडेंस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, अपनी ताकत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और ये एक मटेरियल यूज को भी एक्सप्रेस करता है, जैसे राइट इन इंक, राइट विद द पेन। यहाँ राइट इन पेन क्यों नहीं आया, राइट विद इंक क्यों नहीं आया? क्यों? ये इंक है, अपन इंक के अंदर ही लिख रहे हैं, ठीक है। पेन होता है, पेन के अंदर इंक होती है, बट पेन तो इंक पे नहीं लिखता ना। पेन इंक के ऊपर लिखता है, पेन के जरिए अपन इंक के ऊपर लिखते हैं, इसलिए। तो अब अपन आगे बात करेंगे सम मोर प्रीपोजिशन की। कुछ और प्रीपोजिशंस है, जैसे अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या है? वन साइड,
टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड। ही वेंट अक्रॉस द फुटबॉल ग्राउंड, उसने फुटबॉल, ये गया था फुटबॉल ग्राउंड क्रॉस करके, यानी वन एंड ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड टू अनदर एंड ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड, देन ही वेंट, उसके बाद वो गया था। अगेंस्ट, फोर्स एनीथिंग, अगेंस्ट का मतलब है किसी चीज के अगर फोर्स में, किसी चीज के विरुद्ध। जैसे द रेन बिट अगेंस्ट द विंडो, विंडो, रेन आती है वो विंडो पे लगती है, तो वो अगेंस्ट द विंडो है, विंडो को एक साइड से बीट करती जा रही है। और पढ़ते हैं और देखते हैं। अलोंग, अलोंग का मतलब पैरेलल टू, दे वॉक अलोंग द स्ट्रीम, मतलब ये लाइन पैरेलल है, ये बढ़ेगी, ये बढ़ती जा रही है, ये कम हो रही है, इधर बढ़ रही है, तो वो भी इधर बढ़ रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। आगे बात करते हैं अराउंड की। ऑन ऑल साइड ऑफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, लाइक दिस। एग्जाम्पल, आई वेंट टू गो अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार में जा चुका हूँ, जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब बिहाइंड, वन द बैक साइड, ऑन द बैक साइड किसी के पीछे, पीछे की साइड, तो देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड आवर स्कूल, हमारे स्कूल के पीछे एक टेम्पल, बिहाइंड द स्कूल, बिल्कुल इजी है। फिर बिसाइड की, बाय द साइड ऑफ, किसी चीज के पास या किसी के पास। सी सेट बिसाइड हर मदर, वो बैठी अपनी मदर के पास में, साइड में। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, I hear was nothing besides this box, मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा सिर्फ इस बॉक्स के अलावा। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? बिसाइड और बिसाइड्स में ये फर्क है, बिसाइड का मतलब किसी चीज के साइड में, और बिसाइड्स का मतलब कि इन एडिशन टू, कुछ और जोड़ के, इसके अलावा। आगे बात करते हैं टूवर्ड्स, इन यूज, इट यूज फॉर डायरेक्शन, इट्स यूज फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यूज कर। टूवर्ड्स तरफ, उसकी तरफ। शी गोज टूवर्ड द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रही है। अब आगे चार और रह गए, उनकी और बात कर लेते हैं। नियर, इट मीन्स क्लोजर टू एनीथिंग और समवन, नियर का मतलब किसी चीज के क्लोजर या किसी पर्सन के क्लोज, समवन यस एनीथिंग के क्लोज में। आई सैट नियर द विंडो, बिल्कुल विंडो के पास बैठूंगी। आई सैट नियर द विंडो, मैं विंडो के बिल्कुल पास बैठी हूँ। इट्स अपोजिट, फेसिंग ईच अदर, आमने सामने। नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ। एग्जाम्पल, शी इज स्टैंडिंग अपोजिट टू द डॉग, सामने डॉग है, डॉग अपोजिट टू मी एंड आई अपोजिट टू डॉग। इट्स आमने सामने। इन फ्रंट ऑफ, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। द डॉग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, इसका मतलब भी सामने ही होता है, ज्यादा इनमें फर्क नहीं होते। इन फ्रंट ऑफ, उसके आगे। अपोजिट का कहने का मतलब है कि एक दूसरे के अगेंस्ट चलना। होपफुली कि आप सबको ये सब कुछ समझ आया होगा। वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीडियो। आज यहीं तक। हैव ए गुड डे।